आज हम बात करने वाले हैं उन 13 महान चीज़ों के बारे में जिनका आविष्कार भारत में हुआ। हम सभी जानते हैं कि भारत इतिहास में एक सुपर समृद्ध संस्कृति के साथ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में आपके द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान का आविष्कार किया गया था, अपने शर्ट के बटन से लेकर शैम्पू तक। यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें कि हम किन शानदार चीज़ों के लिए भारत को धन्यवाद दे सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। नंबर 1, शून्य, जीरो। प्राचीन काल में लोगों ने हमेशा सोचा था कि कुछ भी नए संकेत देने के लिए किसी प्रकार का कोई संकेत होना चाहिए, और उन सभी की चिंताएं समाप्त हुई 5वीं शताब्दी ईस्वी में, जब आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान की एक भारतीय प्रतिभा का प्रतिनिधित्व किया और शून्य ने कुछ भी नहीं के प्रतीक के रूप में प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा जोड़, घटा और अन्य गणितीय संक्रियाएं पूरी तरह से बहुत आसान हो गई थी। आप ग्वालियर, भारत में एक मंदिर की दीवार पर बनाए गए सबसे पुराने शून्य को देख सकते हैं। यदि आप गणित के बड़े प्रशंसक नहीं हैं और शून्य का आविष्कार आपको कुछ भी नहीं खास नहीं लगता है, तो केवल यह सोचो कि इसके बिना हमारे पास कोई बाइनरी सिस्टम नहीं होता और कोई कंप्यूटर नहीं होता, ना कोई फ़ोन होते, ना कोई कंप्यूटर होते। अब आप शून्य को कितना महत्व देते हैं। नंबर 2, मापक स्केल। सिंधु घाटी सभ्यता 1500 ईसा पूर्व में मापकों का उपयोग कर रही थी और पहले मापक हाथी के दांत से बनाई गई थी। ये मापक वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में मौजूद खुदाई के दौरान पाए गए थे। स्पष्ट रूप से वे वास्तुकला में बहुत अद्भुत सटीकता के साथ उपयोग किए गए थे। उनके पास 1.32 इंच के बराबर इकाई थी, जो 1 इंच के 5,000वें हिस्से के भीतर बेहद सटीक उपखंडों के साथ चिन्हित थी। नंबर 3, शतरंज, चेस। बुद्धिजीवियों के लिए यह सर्वकालिक शीर्ष खेल भी एक भारतीय आविष्कार है। इसके पूर्वज को चतुरंगा कहा जाता था और यह एक रणनीति बोर्ड गेम था। यह 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य के दौरान लोकप्रिय था, जिसे शतरंज की तरह आज हम भी जानते हैं। इस खेल में विभिन्न मूल्य और क्षमताओं के साथ विभिन्न टुकड़े थे। इसमें एक महत्वपूर्ण राजा की आकृति भी थी और राजा के भाग्य पर खेल की जीत हार निर्भर थी। उस समय युद्ध की रणनीति को बनाने के लिए चेस खेला जाता था। नंबर 4, सांप सीढ़ी। भारत द्वारा हमारे लिए लाया गया एक और लोकप्रिय बोर्ड गेम सांप सीढ़ी है। मूल संस्करण को मोक्ष फली कहा जाता था और इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी में हुआ था। जॉन देव के नाम से कवि और संत सांप बन गए, जबकि सीढ़ी गुण थे। भारत पर ब्रिटिश शासन के समय के दौरान खेल ने इंग्लैंड और बाद में अमेरिका के लिए अपना रास्ता बनाया। नंबर 5, प्लास्टिक सर्जरी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत नाम के एक भारतीय चिकित्सक ने चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक विशाल संदर्भ पुस्तक बनाई। यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे पहला काम था। सुश्रुत को अक्सर भारत में सर्जरी का जनक कहा जाता है। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नाक के पुनर्निर्माण और त्वचा प्रत्यारोपण सहित शल्य चिकित्सा प्रतिक्रियाओं के प्रदर्शन के लिए सैकड़ों औषधीय पौधों के उपयोग और निर्देशों का वर्णन किया गया है। राइनोप्लास्टी की मूल विधि, जिनमें नाक को फिर से बनाने के लिए माथे से त्वचा का एक टुकड़ा लेना शामिल था, आज भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, मोतियाबिंद सर्जरी यानी कैटरेक्ट सर्जरी। सुश्रुत ने न केवल प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किया, बल्कि पहली मोतियाबिंद सर्जरी भी की। उन्होंने प्रभावित आंख से लेंस को हटाने के लिए एक घुमावदार सुई का इस्तेमाल किया। यह क्रांतिकारी प्रतिक्रिया जल्द ही भारत से बाहर लोकप्रिय हो गई। दुनिया भर के रोगी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए सर्जन का दौरा किया। प्रतिभाशाली सर्जन ने
कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा धन्वंतरि के देवता से अपना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। नंबर 7, बेतार संचार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन। जब आप रेडियो संचार के अग्रणी के बारे में सोचते हैं तो गूगली लोमो मार्कोनी शायद तुम्हारे दिमाग में आता होगा। उन्हें अपने अनुभव कार्यों के लिए 1909 में भौतिक नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन सर जॉन चंद्र बोस ने 1895 में जनता के लिए रेडियो संचार की तरंग की अपनी खोज प्रस्तुत की थी। उन्होंने कलकत्ता में टाउन हॉल में 75 फीट के पार एक विद्युत चुंबकीय तरंग भेजी। दीवारों के माध्यम से पारित तरंग ने एक घंटी बजाई और कुछ बारूद को प्रज्वलित किया। नंबर 8, यूएसबी। यूएसबी या सार्वभौमिक सीरियल बस एक तरह से वायरलेस संचार की तुलना में हाल ही में आविष्कार है। निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर जीनियस द्वारा लाया गया था, जो 1990 के दशक में इंटेल के लिए इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। वह उपकरणों के लिए एक सार्वभौमिक बंदरगाह के विचार के साथ आया था, क्योंकि वह अपने कंप्यूटर में एसडी कार्ड डाल रहे थे। उन चीज़ों को याद रखा गया जो डिवाइस तुरंत एक बड़ी हिट बन गई, लेकिन खुद को उनके आविष्कार के लिए पैसा या आधिकारिक मान्यता नहीं मिली। जैसा कि उन्होंने हमेशा जोर देकर कहा कि यह एक टीम के काम का नतीजा था। आज दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले यूएसबी उपकरणों की मात्रा 10 बिलियन से अधिक है। नंबर 9, योगा। अगर आपने कभी योगा किया है तो उस लाइक बटन को दबाएं। यदि आप इसका अभ्यास करते रहते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखते हैं तो आपको इसके लिए भारत को धन्यवाद देना चाहिए। पहले योग गुरु भगवान शिव थे, जिन्हें आदि योग भी कहा जाता है। योग शब्द का उल्लेख भारत के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ वेदों में भी किया गया था। ब्राह्मणों ने योग की कला को और विकसित किया और 200 से अधिक अभिलेखों के साथ अपने अनुभवों को एक ग्रंथ में दर्ज किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को योग दिवस मनाने के विचार के साथ आए और अब यह लाखों अनुयायियों के साथ एक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश है। नंबर 10, प्राकृतिक रेशम यानी नेचुरल फाइबर। आपकी त्वचा पर प्राकृतिक कपास के स्पर्श से बेहतर कुछ भी नहीं लगता है। हम इस स्थिति से वंचित रह सकते थे यदि यह भारत के उज्जवल दिमाग में नहीं आता। प्राचीन यूनानियों के विपरीत, जिन्होंने जानवरों की खाल पहनी थी, भारतीयों ने 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कपास की खेती शुरू की। उन्होंने कपड़े का उत्पादन करने के लिए सूती धागे का उपयोग किया, जो कि जल्द ही भूमध्य सागर में एक बड़ा हिट बन गया। जूट और ऊन से परिपूर्ण भारत के कश्मीर में उनकी उत्पत्ति हुई। बेहतरीन और सबसे विशिष्ट प्रकार का ऊन वास्तव में भारत के कश्मीर क्षेत्र से आता है। नंबर 11, फ्लश शौचालय। आप शायद अब तक देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इतने सारे प्रभावशाली आविष्कार के साथ आई है और फ्लश शौचालय उनमें से एक था। नहरों की सिंचाई और स्मार्ट जल प्रतिबंध के साथ जटिल सीवेज प्रणाली से जुड़े घर शौचालय 5000 साल पहले मसालों की भूमि में मौजूद थे। नंबर 12, शैम्पू। शैम्पू शब्द हिंदी शब्द शैम्पो से आया है, जिसका अर्थ है मालिश करना या गूंदना। पदार्थ का आविष्कार भारत में 1762 में किया गया था और मूल रूप से सिर की मालिश के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी के कारण इसका नाम शैम्पू पड़ा। पहला शैम्पू प्राकृतिक तेलों और जड़ी बूटियों से बनाया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यापारियों को इस विचार से प्यार हो गया और वे इसे अपने साथ इंग्लैंड ले आए। लेकिन तथ्य यह है कि आपको भारत को अपने बालों की सुंदरता और स्वच्छता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। नंबर 13, बटन। शर्ट की बटन। यह कपड़े स्टेपल की विधि हमारे सूची में सबसे ऊपर है।
पहला बटन सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी बस्तियों में से एक मोहनजोदारो में खुदाई के दौरान मिला था। 5000 साल पहले बटन सीशेल में से बने थे। यह एक आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता था, कपड़े बंधक के रूप में नहीं। लेकिन उनके पास शुरू से ही बीच में 2 छेद थे। तो क्या इस सूची में कोई भी आविष्कार है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं? तो कमेंट में अपने विचार प्रकट करें। अगर आपको यह उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।